जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर हाजिर हूं कि गुरु स्वयं की राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बधाइयां जी बधाइयां, आप सबको ढेर सारी मुबारकें। जीव है गुरु, अध्यात्म के कारक हैं, आपकी बुद्धि के कारक हैं, आपकी मेधा के कारक हैं, आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में आपके विवाह के कारक हैं, पति के कारक हैं। अगर वो स्त्रियां हैं, आपकी कुंडली में आपके बच्चों के कारक हैं, संतान के कारक हैं, आपकी बुद्धि के पढ़ाई के कारक हैं, आपके लिए धन के कारक हैं। ऐसे जो हैं वो गुरु अब स्व की राशि मीन राशि, जिसके राशि स्वामी खुद गुरु हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं और बहुत ही कंफर्टेबल होने जा रहे हैं। एक बार फिर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सबको प्रणाम करती हूं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, यूट्यूब/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। ये जो राशि फल है ये राशि और लग्न दोनों के अनुसार है, तो दोनों देख सकते हैं। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि गुरु की गतिविधियां इस संवत के अंत तक क्या रहेंगी। 13 अप्रैल 2022 को मीन में गुरु प्रवेश कर रहे हैं। 28 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे और 23 नवंबर को 2022 को ही फिर से मार्गी हो जाएंगे। तो 4 महीने के लिए गुरु वक्री रहेंगे। गुरु वक्री जब रहेंगे तब ध्यान रखिए कि गुरु स्लो चलेंगे और इनका असर जो है वो कम हो जाएगा। जो बहुत अच्छा असर दे रहे थे वो असर अब धीमे धीमे होगा और वक्री होने से जो ग्रह होता है वो पिछले घर का भी सोचना शुरू कर देता है। तो जब ये वक्री होंगे तो ये कुंभ राशि के विषय में भी सोचेंगे और मीन राशि के विषय में भी सोचेंगे, तब के फल उसी प्रकार होंगे। सारा संवत जो है गुरु उदित रहने वाले हैं और संवत पर्यंत गुरु के मीन में रहने की एक बार फिर मंगल शुभकामनाएं देते हुए चलिए राशि भविष्य शुरू करती हूँ। तुला राशि। तुला राशि के लिए गुरु षष्ठ भाव में आएंगे। अब ये स्थिति थोड़ी सी विकट है कि षष्ठ भाव में गुरु बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि बेसिकली वो घर बुध का है और यहाँ पर गुरु जो है अपने आप को अनकंफर्टेबल पाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो स्वग्रही हैं, ये भी नहीं भूल सकते आप। तो याद रखें कि आपके लेन देन के व्यवहार, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आपके ऐसे कई व्यवहार जिसमें लोन्स वगैरह शामिल हैं वो हो जाएंगे आंशिक रूप से। आपके विरोधी शांत हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, क्योंकि जब जब गुरु जो है वो षष्ठ भाव में रहते हैं तो विरोधी बहुत ज़्यादा होते तो हैं लेकिन तंग नहीं करते। और आपके तो विरोधी ग्रह हैं गुरु, फिर भी आपको विरोधी यहाँ पर शांति नजर आएंगे और आपके साथ समझदारी से काम लेंगे। अब गुरु आपके कहाँ के और स्वामी हैं, आपके पराक्रम के भी स्वामी, आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा पराक्रम आपका अपने आप में, आपकी मन की स्थिति जो है थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। आप अपना पराक्रम बढ़ाने के लिए आप एक कॉमन उपाय कर सकते हैं गुरु का, जो मैं अंत में बताने वाली थी अभी बता देती हूँ। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, जिससे आपके शुक्र का और गुरु का दोनों का कॉम्बिनेशन में उपाय हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको और भी कोई उपाय करना है तो आप शुक्र के जो देवी के उपाय हैं, जैसे देवी की आराधना करना, दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, ये करने से भी गुरु का कॉम्बिनेशन में इलाज हो जाता है। क्योंकि पूजा पाठ, मंदिरों में जाना ये गुरु के तत्व हैं और देवी की आराधना ये शुक्र के तत्व हैं। तो अब जब आप देवी की आराधना करेंगे तो गुरु के उपाय हो जाएंगे। याद रहे आपके पराक्रम के स्वामी हैं, तो थोड़ी सी जो ये लेजीनेस आई है, थोड़ी सी जो ये कमी आई है उत्साह वगैरह में, इसको बढ़ाने के लिए आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ें खाते रहिए, जैसे सफ़ेद चीज़ें, और साथ साथ आप जो है एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते रहें। अब गुरु जो है आपके यहाँ के स्वामी होकर और षष्ठ के स्वामी होकर दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? दृष्टि डाल रहे हैं आपके दशम भाव पे। बड़ी मजेदार बात है, आपको जिन लोगों के भी षष्ठ में गुरु बैठा होता है वो चाहे वीक फील करते हैं, वो चाहे इतनी तबीयत अच्छी नहीं फील करते, लेकिन उनका बिजनेस बहुत बड़ा रहता है,
उन लोगों का काम बढ़ते जाता है, उन लोगों को काम पे काम आते जाता है, कभी काम की कमी नहीं होती, मरते दम तक वो काम करते रहते हैं। तो तुला राशि वालों, आपको ये जब तक गुरु जो है आपके षष्ठ भाव में रहेगा, आपको ढेर सारा काम मिलेगा। आपके काम ऐसे भी बनते नजर आते हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आपके पैसों से रिलेटेड, आपके धन से रिलेटेड। आप अगर सीए हैं, कोई बैंकर हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ये सब जो हैं, इनमें सब में आपके पैसे फंसे हुए हैं, तो आपके पैसे निकल आएंगे। आप शेयर मार्केट में भी अच्छा बिजनेस कर सकते हो, पिता का खूब सहयोग रहेगा। आप किसी ऐसी जगह पे नौकरी करते हो जहाँ पर समुंदर नज़दीक है, तो आप समझ लो कि इस साल में आपकी बहुत उन्नति होने वाली है। अगर आपके प्रेम संबंध खराब थे इन दिनों, तो याद रहे थोड़ा सा संभल के, क्योंकि कन्या राशि और गुरु देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो यहाँ पर मतभेद हो सकता है। हो सकता है आपका प्रेमी बहुत ही प्रैक्टिकल हो, व्यवसायी हो, और आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण चाहते हो जो नहीं मिलता आपको। आपको खर्चे भी कंट्रोल में करने, अगर कोई मंगल कार्य भी करना है तो अंधाधुंध अपने खर्चे नहीं करने हैं। आपका कोई ऐसा काम जिसमें विदेश रिलेटेड काम भी शामिल है तो वो कीजिए, आपको आंशिक रूप से सफलता आती दिखती है मुझे, प्रोवाइडेडली बुध की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी हो तो आपको बहुत सारा फायदा यहाँ पर होने जा रहा है। अब गुरु की जो नौम दृष्टि है वो पड़ने वाली है आपके धन भाव पर, तो काम बढ़ेगा आपका, ऑब्वियसली पैसा आएगा, उसको संचित धन में आप कन्वर्ट करेंगे। आपके परिवार वाले खुश होंगे, आपके बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह के काम में, नेतागिरी, अभिनेतागिरी के काम में आपका लोहा मानेंगे लोग, आपकी इज्जत करेंगे, आपके बोलचाल की इज्जत होगी, आप बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छा गाएंगे, और साथ साथ आपका संचित धन, एफडीज, ज्वेलरीज, ये सब बढ़ेगा। तो ये गुरु जो है भले ही आपके षष्ठ में आ रहा है तो आपके पैसों की और काम की वृद्धि करा रहा है, लेकिन आपके विवाहित जीवन में आपको बिल्कुल कलह क्लेश नहीं करना है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ प्यार से बात करके अपनी बात मनानी है। आपके लिए अगर गुरु का उपाय मैं कुछ कहूं तो मैं पहले बता चुकी हूं, दुर्गा सप्तशती के पाठ और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप।